नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरहंतादिमा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव तो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसका दूसरा अधिकार है जिसका विषय है संसार अवस्था का स्वरूप। सर्वप्रथम यहाँ संसार अवस्था बतलाई गई है। वर्तमान में इस जीव को संसार अवस्था है, अर्थात यह जीव संसार अवस्था रूप वर्णन कर रहा है, अर्थात ये संसारी है। अब संसारी है तो संसरण करता है, अर्थात भ्रमण करता है, घूमता है, चारों गतियों में भ्रमण करता है। और संसरण करता है, भ्रमण करता है तो दुखी होता है। तो ये दुखी होने का कारण क्या, ये भ्रमण करने का कारण क्या, संसार का कारण क्या? तो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कहते हैं कर्म बंधन। यह जीव कर्म बंधन से युक्त है और वह कर्मों का जब उदय आता है तो इसकी संसार अवस्था में अनेक अवस्थाएं होती हैं और यह दुखी होता है। यहाँ वैद्य का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। जैसे एक वैद्य रोगी को पहले रोग का निदान कराता है, अर्थात उससे विश्वास दिलाता है कि तुम्हें रोग है और ये रोग कैसे हुआ है, इस रोग के कारण से क्या क्या हो रहा है, ये सब बताता है। तो उस रोगी को भी ये समझ में आता है, हाँ ऐसा हो रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि उस रोगी को कि वैद्य जी ने ठीक से उसका रोग पकड़ लिया है। फिर जब वो उपाय बताते हैं तो वह उसे गंभीरता से सुनता है और उसका पालन भी करता है, अनुसरण करता है। ऐसे यहाँ पर इस जीव को कर्म बंधन से युक्त अवस्था है और ये कर्म बंधन के कारण से अनेक अवस्थाएं होती हैं। जैसे चार गतियां, चार गतियों में भ्रमण होता है और उससे यह जीव दुखी होता है।
उस कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है, कर्म बंधन का कारण क्या है, और उससे मुक्त होने का क्या उपाय है, इसकी भी उस भव्य जीव को पहचान कराई जाती है, प्रतीति कराई जाती है, विश्वास दिलाया जाता है। तो उसे जब समझ में आता है कि हाँ ऐसा कर्म बंधन मुझे हो रहा है और इस कारण से हो रहा है और इस तरह से उसको दूर किया जा सकता है, ये सब बातें जब उसको समझ में आ जाती हैं, तो वो जो आचार्य ने उपाय बताया है वह उपाय पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ करता है, तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ कहा है कि जैसे वैद्य ने जितना काम किया वो तो वैद्य का कार्य है, लेकिन रोगी उस वैद्य के बताए उपचार को प्रयोग में लाए तो वो ठीक हो सकता है। ऐसे ही भव्य जीव, आचार्यों ने जो संसार अवस्था का वर्णन किया, कर्म बंधन का वर्णन किया, इसका विश्वास दिलाया कि इस तरह से ये कर्म बंधन होता है और इस तरह से उसका उसका फल है और उसका निवारण भी ये है, ये सब बातें समझाते हैं। तो ये भव्य जीव को समझ में आ गई, तो इतना काम तो ये आचार्यों का है। उसके बाद वो उपाय करे, ये पुरुषार्थ जीव का स्वयं का है। तो हम सब इस बात को समझ के और कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय करें, तभी तभी आचार्यों का ये समझाना और हमारा समझना सार्थक होगा। अब यहाँ पर उसी विषय को स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव को कर्म बंधन आखिर किस तरह हो रहा है, कर्म बंधन कब से है, और कर्म बंधन का कारण क्या है। ये क्रमशः एक एक नया नया टॉपिक आएगा, एक एक शीर्षक आएगा। नया जो बंध होता है वो किन कारणों से होता है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आने वाली हैं। और कर्म की किस किस तरह की अवस्थाएं होती हैं, जीव के साथ किस तरह रहता है कर्म, ये सब बताया जाएगा। फिर नो कर्म भी बताएंगे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सभी बताया जाएगा। फिर जो 8 कर्म होते हैं, कर्म के 8 भेद, पहले तो घाती और अघाती 2 भेद, फिर घाती अघाती के 4 4 और भेद, इस तरह 8 भेद जो होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन कर्मों का भी स्वरूप बताया जाएगा। इनके कारण से जो जीव की अवस्थाएं हो रही हैं वो यहाँ बताई जाएंगी, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई, इस तरह से हमारे मोह राग द्वेष आदि होते हैं, तो इस तरह मोहिनी कर्म का उदय है। इस तरह का मिथ्यात्व परिणाम होता है, यहाँ दर्शन मोहिनी का उदय है। या हमारे दान लाभ भोग भोग आदि में ये विघ्न बाधाएं पड़ती हैं, तो यहाँ अंतराय का उदय है। हमारा ज्ञान अनंत होने पर भी प्रकट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा प्रकट है, इसका अर्थ है ये ज्ञानावरण कर्म का उदय है, उसका क्षयोपशम है। तो इस तरह से जो भी हमारे अंदर जो चीजें हो रही हैं, बाहर में जो चीजें हो रही हैं, वो यहाँ पर कर्म के निमित्त से हो रही हैं। इस बात का उदाहरणों के साथ, बहुत सुंदर उदाहरण, युक्तियां, तर्क के साथ ये बात सिद्ध की जाएगी, तो जिससे हमें प्रतीति हो कि हाँ इस तरह हमें 8 कर्म बंधे हुए हैं और इस तरह उनका उदय आता है और इस तरह फिर उनका फल मिलता है। और फिर आगे चल के बताएंगे कि उनको नष्ट कैसे करें, क्योंकि कारण समझ में आ जाएगा तो उसका निवारण भी समझ में आ जाएगा। बंधन का कारण जो है उसका अभाव ही मुक्ति का कारण है। तो देखिए अब यहाँ प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, कर्म बंधन का निदान। देखिए यहाँ कर्म बंधन का निदान, अभी हमने पिछला पेज ही मात्र पढ़ा है, जो 2 3 कक्षाओं में।
तो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते। निदान तो समझ में आ गया था जिया। निदान का क्या अर्थ है? हम्म। संसार कर्म बंधन सहित रहने। निदान का अर्थ ये है कि जो हमें हो रहा है उसका हमें विश्वास दिलाना। विश्वास दिलाया जाता है कि हाँ इस तरह से हो रहा है। जैसे कि वैद्य हमारी नाड़ी देखता है, हमारे चेहरे को देखता है, शरीर की जांच करता है, उसके बाद बताता है आपको ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा ऐसा इस कारण से हो रहा है। तो हमें समझ में आता है कि हाँ यार ऐसा तो हो रहा है, हाँ हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। तो हमें विश्वास पैदा होता है कि हाँ मुझे ये बीमारी हुई है। तब तो वो जो उपाय बताएंगे हम उसको उपाय को करेंगे। यदि जैसे कोई डॉक्टर हो, हम उसके पास जाते हैं और वो हमें कुछ बताता ही नहीं, एक पर्चा लिख के दे देता है, तो हमें संतोष नहीं मिलता। हमें ऐसा लगता है यार कुछ बताया ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बीमारी है क्या, पर्चा लिख दिया, दवाइयां खाओ इस टाइम में, बस खत्म बात। लेकिन वो जो तकलीफ हो रही है वो क्यों हो रही है ये समझ में आ जाता है यदि, तो उस रोगी को ये समझ में आ जाता है कि उस वैद्य को हमारा रोग पकड़ में आ गया है, और उसने जो दवाइयां दी हैं, जो औषधियां दी हैं, वो मैं खाऊंगा और इस तरह का परहेज करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो इसके लिए ये पहले निदान कराया जाता है। निदान मतलब अर्थात वो जो बीमारी है उस उस उसकी प्रतीति कराना, विश्वास दिलाना कि हाँ ये इस तरह से हो रहा है, इस कारण से हो रहा है। ऐसे ही कर्म बंधन का निदान, अर्थात ये कर्म बंधन मुझे है और कर्म बंधन के कारण मेरी ये अवस्थाएं हो रही हैं, कोई और कारण से ये नहीं हो रही हैं। इस तरह जीव को कर्म बंधन की प्रतीति हो जाती है, विश्वास हो जाता है, समझ में आ जाता है कि हाँ कर्म मुझसे बंधे हुए हैं और कर्म के निमित्त से ये चीजें, ये अवस्थाएं हो रही हैं। तो इसको कहते हैं कर्म बंधन का निदान। अब तो ख्याल आया निदान? ठीक है। हाँ, अब देखिए मतलब यहाँ। जो हाँ। जिसके कारण कर्म बंद हुआ है उसका वो बताना किसके कारण हुआ है। हाँ किस कारण से हुआ है, पहले तो कर्म बंधन है, फिर दूसरा किस कारण से है, तीसरा कि कर्म बंधन के कारण क्या क्या अवस्थाएं हो रही हैं। इससे पता चलता है कि कर्म बंधन मुझे है। देखो, क्योंकि दुनिया में अनेक मत हैं, अनेक दर्शन हैं। कोई ये मानते हैं कि कर्म होता ही नहीं, सब ईश्वर चला रहा है हमें, ईश्वर हमें जिस तरह से भ्रमाता है उस तरह हम भ्रम लेते हैं, जिस तरह का शरीर देता है तो शरीर हमारा हो जाता है, और जिस तरह दुखी करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अर्थात कोई और अगली शक्ति है जो हमें संचालित करती है, सुखी दुखी करती है। तो ये बात वास्तविक नहीं है। हमें ये वाली जो प्रतीति यहाँ कराई जा रही, कर्म बंधन का निदान कराया जा रहा है, इससे हमें ये समझ में आया कि कर्म के कारण से हम इस अवस्था रूप वर्णन कर रहे हैं, और वो कर्म हमने ही बांधे हैं, और जिन भावों से बांधे हैं वो भी बताया जाएगा। और उससे क्या फायदा होगा कि हम उस तरह के भाव नहीं करेंगे तो हमें नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। जब नए कर्मों का बंधन नहीं होगा और पुराने कर्म नष्ट हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, तो कर्म बचेंगे ही नहीं, तो जीव की मुक्त अवस्था प्रकट हो जाएगी। अर्थात यह आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, वितराग हो जाएगा, इस संसार सागर से पार हो जाएगा, नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से सबसे मुक्त हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्म बंधन है मुझे, मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं। ठीक है, बंधा हुआ हूं ये प्रतीति हो तो मुक्त कैसे हो, ये भी उपाय सुनने के लिए, समझने के लिए जीव तैयार हो। और इन कारणों से कर्म बंधन हो रहा है ये जब प्रतीति होगी, तो ये इस जीव को लगेगा कि हाँ हमें ये भाव नहीं करना, ये भाव करने से कर्म बनते हैं, अर्थात ये भाव नहीं करना जिससे हम कर्मों से नहीं नहीं बन पाए। ठीक है ना। ऐसा विश्वास दिलाना ही निदान कहलाता है। विश्वास दिलाना, प्रतीति कराना, ख्याल में आया?
देखिए, अब इस पैरा को पढ़ेंगे तो और बात समझ में आएगी। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। एक रूप रहना नहीं होता, इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ। तो कैसे हैं? जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं, फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना विछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्मरूप पुद्गल परमाणु, उनका अनादि से एक बंधन रूप है। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। क्या कहा? कर्म बंधन से होने, कर्म बंधन होने से अर्थात हमसे कर्म बंधा हुआ है, इस कारण से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। औपाधिक भाव क्या होते हैं? नाना अर्थात अनेक प्रकार के। औपाधिक का अर्थ होता है, देखो, उपाधि से बना है औपाधिक, तो कर्म की उपाधि है जिसमें, अर्थात कर्म का निमित्त है जिसमें, अर्थात जो जीव का जो भाव कर्म के निमित्त से होता है, वो भाव औपाधिक भाव। कर्म की उपाधि है ना, कि ज्ञानहीन हुआ है तो ज्ञानावरण कर्म का उदय है, दर्शनहीन हुआ है तो दर्शनावरण कर्म का उदय है। इससे ही हमें समझ में आता है कि ये जो जीव का ज्ञान की हीनता आदि रूप भाव है, ये औपाधिक भाव। यहाँ मुख्य रूप से जो मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम होते हैं, मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम, ये मोहिनी कर्म के निमित्त से होते हैं। तो ये जो भाव हैं, ये औपाधिक भाव, कर्म के निमित्त के बिना नहीं हो सकते। सिद्ध भगवान को कभी मोह राग द्वेष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके कर्म ही नहीं है, कर्म नष्ट हो चुके हैं। जब कर्म ही नहीं है तो उदय में भी नहीं आ सकते। उदय नहीं आएंगे तो उदय का निमित्त नहीं बनेगा, और निमित्त नहीं बनेगा तो विकार भी नहीं होंगे। तो ये औपाधिक भाव कौन से होते हैं? जो कर्म के निमित्त से होते हैं, वे भाव औपाधिक भाव हैं। तो जीव के अंदर होने वाले मोह राग द्वेष आदि भाव, ये सब औपाधिक भाव हैं। तो कितने तरह के हो रहे हैं ये औपाधिक भाव? अनेक तरह के, नाना अनेक तरह के हो रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, मिथ्या दर्शन, है ना। तो ऐसे अनेक तरह के विकारी परिणाम आत्मा के अंदर हो रहे हैं, आत्मा के परिणामों में हो रहे हैं। तो यहाँ लिखा कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। अर्थात क्रोध होता है, कभी मान होता है, कभी माया होती, कभी लोभ होता है, कभी कोई कसाय होती, कभी कोई कसाय होती, कभी हिंसा, कभी झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसे परिणाम, नए 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 परिणाम होते रहते हैं। इस तरह आत्मा का इन औपाधिक भावों में कर्म बंधन के कारण से परिभ्रमण पना पाया जाता है। अर्थात तरह तरह के परिणाम होते रहते हैं। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। एक रूप रहना नहीं होता, एक रूप नहीं रह पाता आदमी। भगवान एक रूप है, एक वीतराग रूप है, एक सम्यक ज्ञान रूप है ना। और हमारे अंदर तरह तरह के विकार उत्पन्न होते रहते हैं। हमारे मुनराज हैं, वो वीतराग रहते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन जो अज्ञानी जीव हैं, जो साधक नहीं है मोक्ष मार्ग के, उन जीवों के अंदर तरह तरह के परिणाम होते हैं, तरह तरह के विकार होते हैं। तो एक रूप रहना नहीं होता।
एक वीतराग रूप नहीं रह पाता, क्योंकि कर्म बंधन से सहित है और कर्मों पर विजय प्राप्त नहीं कर रहा, उनका नाश नहीं कर रहा है। तो वो कर्म निरंतर उदय में आते रहते हैं और जीव विकारी भाव रूप परिणत होता रहता है। तो एक रूप बना नहीं हो पाता, नहीं होता। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। संसार अवस्था क्यों नाम है? कर्म बंधन से सहित है वो अवस्था, इसलिए संसार अवस्था है। संसार अवस्था भी एक रूप नहीं होती, अनेक प्रकार की अवस्था होती है। कभी मनुष्य, तिरंज, नारकी, देव, और उसमें भी कई तरह के परिणाम, विकार, ये सब होते रहते हैं। अवस्थाएं, तरह तरह की अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ कहा कि इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। कर्म से बंधा हुआ है यही संसार, ठीक है। कर्म बंधन से युक्त अवस्था का नाम संसार है, तो कर्म से मुक्ति की मुक्त अवस्था का नाम मोक्ष है। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, सभी कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। इस संसार अवस्था में अनंतानंत अनंतानंत जीव द्रव्य है, वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित। कितने जीव हैं इस संसार अवस्था में? अनंतानंत, अनंतानंत जीव हैं। तो आप कहोगे इतने, जनसंख्या तो इतनी कम है, अरबों में होगी चलो इस दुनिया की जनसंख्या। ये दुनिया का अर्थ क्या है, हैं? तो ये भारत हो, अमेरिका हो, रूस, जापान हो, और भी अनेक अनेक देश हैं। तो उनकी जनसंख्या कितनी होगी? अरबों में होगी। तो उतनी ही दुनिया है क्या? उतना ही संसार है क्या? कि ये तो जम्बूद्वीप का भारत क्षेत्र है और उसमें भी छोटा सा हिस्सा है। ऐसे कई इस क्षेत्र हैं जहां मनुष्य रहता है। 2.5 द्वीप के अंदर सब मनुष्य रहते हैं। 5 महाविदेहों में रहते हैं, 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्रों में रहते हैं। तो इस तरह बहुत सारा स्थान है जहां मनुष्य रहते हैं। तो ये तो मनुष्य की बात हुई। तिरंच, नारकी, देव, और तिरंच में भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, है ना, पंच इंद्री, पशु पक्षी, ये सब आते हैं। तो ऐसे सबसे ज्यादा जो पर्याय हैं, अवस्थाएं, वो तो तिरंच अवस्था की। तिरंच पर्याय में कई तरह के पेड़ पौधे, कई तरह के कीड़े मकोड़े, है ना, ऐसे कई तरह के तिरंच जीव होते हैं। एक आलू के अंदर ही इतने जीव होते हैं कि उसमें यदि एक सुई चुभाई जाए और उसकी नोक नोक पे जो थोड़ा सा रस छपा हुआ है, उतनी सी स्थान में कितने जीव हैं आपको पता है? यदि वे कबूतर का आकार ले लें तो पूरा आकाश भर जाए। उसमें इतने जीव हैं कि 3 काल के जितने सिद्ध होंगे, हो गए हैं, हो रहे हैं और होंगे, उनसे भी अनंत गुणे जीव उसके अंदर है, उतनी सी जगह में। आप सोचिए कितने सूक्ष्म जीव होते हैं। बेई जीव तो आगे चल के इन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इन अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। हम भी ऐसी अवस्थाओं से आए हैं, जिस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। तो अब बताओ कि पूरे आलू में कितने होंगे? फिर ऐसे अनेक अनेक दुनिया में आलू हैं, प्याज हैं, लहसुन है, गाजर है, मूली है, शकरकंद है ना, ऐसे अनेक अनेक तरह के वनस्पतियां हैं। तो उन सब में अनंत 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 जीव रहते हैं। इतनी अनंत अनंत राशि है जीव राशि। तो ऐसे एकेंद्रीय हो गए। फिर ये पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये भी एकेंद्रीय है। फिर 2 इंद्री इल्ली वगैरह होती हैं तरह तरह की। 3 इंद्री चींटी वगैरह है, चीटा चिंटा वगैरह। और 4 इंद्री भंवरा है ना, ऐसी अनेक अनेक हैं। और फिर 5 इंद्री में तो सब पशु पक्षी सब आ गए उन प्रपंच गति में। तो और पंचेंद्री में हम लोग भी आते हैं, देव और नारकी भी आते हैं। तो यहाँ पर इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं, अनंतानंत हैं। यही एक, जब आपको बताया कि इतनी सी जगह में अनंतानंत है, तो पूरे विश्व में 3 लोक में कितने अनंत होंगे?
कितनी राशि होगी वो जीव राशि, अनंत 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 अनंत, जितने बार अनंत बोल सको इतनी अनंत है वो, अक्षय अनंत राशि है। तो वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित, अब संसार अवस्था में जितने जीव हैं वे कब से कर्म से बंधे हुए हैं? अनादि ही से। अनादि का अर्थ क्या है? अन प्लस आदि। आदि का अर्थ है प्रारंभ, शुरुआत। तो प्रारंभ का अभाव वो अनादि है। अर्थात ये जीव को कर्म कब से बंधा है? कि अनादिकाल से बंधा है, अर्थात हमेशा से ही बंधा है। इस संसार में अनादि का संसार, इसकी कोई कोई शुरुआत नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है इसका। ठीक है, ऐसे अनादिकाल से कर्मों से बंधा है यह जीव। फिर क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ। कि कई लोग ऐसे मानते हैं कि जीव अलग था, कर्म अलग थे, फिर जीव और कर्म एक हो गए, मिल गए, तो ये संसार अवस्थाएं पैदा हो गई। जबकि ऐसा नहीं है कि पहले जीव अलग हो और पुद्गल मतलब कर्म अलग हो, ऐसा नहीं है। अलग अलग इस अलग अलग नहीं थे, अनादि से ही जीव कर्म से बंधा हुआ था, है ना। स्वभाव से कर्म और जीव अलग अलग हैं, लेकिन कर्म कर्म रूप से अनादि से है, और जीव उस कर्म से संयोग रूप अनादि से ही है। तो कर्म नया नहीं बंधा है, अर्थात नया नहीं आया है। नया नया बनता जाता है, पुराना पुराना खिलता जाता है, उदय में आता जाता है, फल देता जाता है, ये होता रहता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीव तो बिल्कुल शुद्ध था और उसको कोई कर्म बंधा हुआ नहीं था, और फिर कर्म बंध गए तो संसार अवस्था में घूमने लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं। कितने जीव द्रव्य हैं? अनंतानंत जीव द्रव्य हैं। वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था, बाद में इनका संयोग हुआ, है ना, ऐसा नहीं है। तो कैसे हैं? जैसे मेरुगिरी आदि आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं। क्या कहा? मेरुगिरी का नाम तो सुना होगा, सुमेरु पर्वत है, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, बिंदुनमाली, ये 5 मेरु होते हैं ढाई द्वीप के अंदर। तो पंच मेरु है ना, सुना है? जिया। हाँ। हाँ। तो मेरु पर्वत कितना ऊंचा है पता है आपको? जम्बू द्वीप में जो एक मेरु, लाख योजन। बहुत अच्छा, 1 लाख योजन ऊंचा है। और उसकी जो चूलिका है, चोटी, वो 40 योजन की और है। तो 1,40,000 योजन हो गया, जैसे मंदिर और मंदिर का शिखर। तो ऐसे ही मेरु पर्वत और मेरु पर्वत का शिखर, चोटी, चूलिका बोलते हैं उसको। तो ऐसा कुल मिला के 1,40,000 योजन है। तो अभी संक्षेप में यही प्रसिद्ध है कि 1 लाख योजन का है। तो अब इतना विशाल पर्वत है, सोचिए आप। उसमें वो भी वो कैसा है कि अकृत्रिम है। मेरुगिरी आदि का, आदि में वो 5 मेरु आ गए। इसके अलावा भी जो नंदीश्वर द्वीप के जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, ठीक है ना, वहां भी अलग तरह के पर्वत हैं। ऐसे ही जो ढाई द्वीप को बांधे हुए है, ऐसा मानुषोत्तर पर्वत है। और भी अनेक अनेक पर्वत हैं, अनेक अनेक अकृत्रिम चैत्यालय हैं, अनेक अनेक अकृत्रिम जिन बिंब हैं। तो ये तो मध्यलोक की बात हुई। ऐसे ऊर्ध्वलोक में भी हैं, अधोलोक में भी हैं। तो ऐसे अकृत्रिम रचनाएं अनेक हैं। तो उन अकृत्रिम स्कंधों में क्या होता है? अकृत्रिम है अर्थात किसी ने बनाए नहीं है वो। जैसे हमारे जो मंदिर बनते हैं अभी यहाँ, हम लोग मंदिर बनाते हैं, भूमि पूजन होती है, फिर बनते हैं मंदिर, है ना, वेदी प्रतिष्ठा होती है, पंच कल्याणक होता है। तो ये कृत्रिम कहलाते हैं, कृत्रिम मंदिर है ये जिन मंदिर। और वो है अकृत्रिम जिन मंदिर, जिनको किसी ने बनाया नहीं।
तो जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में, स्कंध अर्थात पुद्गल परमाणुओं का समूह, जैसे अपना शरीर है ये भी स्कंध है, ये लैपटॉप रखा है ये भी स्कंध है पुद्गल का, ये ग्रंथ है ये भी स्कंध ही है, एक एक परमाणु नहीं है ना, उनका बंधा हुआ जो रूप है वो स्कंध है। ठीक, तो ऐसे वो मेरु पर्वत जो है 1 लाख योजन का, कि वो भी अकृत्रिम स्कंद है। ठीक है, अब उन स्कंधों में, मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु, कितने पुद्गल परमाणु? अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप हैं। कब से बंधे हुए हैं वो पर्वत रूप? कब से हैं? ये अनादिकाल से ही है, हमेशा से ही हैं। तो अब जो एक बंधन रूप हैं, वो क्या, परमाणु जितने उसमें हैं वो हमेशा उतने ही रहते हैं और उसमें ही रहते हैं। वो कभी परमाणु क्या बिखरते नहीं हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, नए आते नहीं है क्या? कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बंधन रूप है फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं। कुछ जैसे अपने शर्ट के ऊपर धूल लग गई, फिर अपन ने झड़ा दी तो बाहर निकल गई, दीवार पर धूल लग गई, हमने झड़ा दी, निकल गई, फिर लग गई, फिर जड़ा जड़ा दी, ऐसा होता है। ऐसे वहां वो पर्वत जो है, पर्वत उसके अंदर जो अनंत अनंत परमाणु हैं, वो कुछ खिरते हैं, निकल जाते हैं उसमें से, फिर कुछ नए आ जाते हैं। ऐसा कब से चल रहा है? ये भी अनादिकाल से ही चल रहा है। तो एक बंधन रूप तो है वो अनादि से, पुद्गल अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, स्कंद रूप। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो परमाणु अनादि से उसमें थे वही के वही हैं, कि नहीं, वो कुछ बिखरते हैं फिर नए आते हैं, बिखरते हैं नए आते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे कि फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। इस प्रकार मिलना और बिछुड़ना होता रहता है। ये मेरु पर्वत के संबंध में समझ में आ गया कि वो रचना अनादि की है, लेकिन कुछ परमाणु बिखरते हैं, बिछुड़ते हैं, नए मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, नए मिलते हैं, लेकिन वो जो रचना है वो अनादि है, और एक प्रवाह रूप से देखा जाए तो एक सी है ना? लेकिन फिर भी उसमें से नए, पुराने परमाणु खिलते हैं, नए परमाणु मिलते हैं। ऐसे ही जीव के साथ और कर्मों के साथ यहाँ पर संबंध बताया गया है कि उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य, एक जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं अभी। जैसे अपन एक हैं, आप भी एक हो, अभी एक एक की बात कर रहे हैं, तो एक के साथ समझ में आ जाएगा तो पूरे विश्व में जितने भी संसारी जीव हैं उन सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु, कितने परमाणु बंधे हैं आत्मा के साथ? अनंत पुद्गल, कर्म रूप पुद्गल परमाणु। देखो, कर्म कर्म पने से एक प्रकार, फिर उसके घाती अघाती की अपेक्षा 2 प्रकार, फिर उसके घाती अघाती में भी चार चार प्रकार, 8 प्रकार, फिर उनके भी 148 प्रकार, 148 प्रकृतियां होती है ना कर्म की। फिर वो 148 में जो एक एक प्रकृति है उसमें अनंतानंत कर्म परमाणु है सब में। तो ऐसे कुल मिला के कितने परमाणु हो गए? कि परमाणु तो अनंतानंत हो गए, कर्म परमाणु। तो वो जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह से मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं? जैसे दूध में पानी मिला रहता है। जैसे गाय से दूध लाया गया और फिर दूध दूध हमारे पास है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि दूध वो प्योर है, उसमें पानी मिला ही नहीं है। कि नहीं, वो तो मिला हुआ ही आता है, नेचुरली मिला हुआ ही आता है, उसमें पानी होता है। तभी तो जब वो हंस उसमें चोंच डालता है तो गाढ़ा गाढ़ा जो हिस्सा है वो अलग हो जाता है, वो पानी पानी पतला पतला अलग हो जाता है ना? वो गाढ़ा गाढ़ा खा लेता है और जो पानी है वो छोड़ देता है। इसलिए कहते हैं कि हंस दूध को दूध और पानी को पानी कर देता है ना? क्योंकि उसकी चोंच में खटास होती है। जैसे अपन लोग नींबू डाल दें गर्म दूध में तो वो फट जाएगा, और जो उसका जो छेना निकल आता है तो पानी फेंक देते हैं और छेना छेना के कोई व्यंजन बना लेते हैं।
तो ऐसे जीव और कर्म का जो बंधन है वो कब से है कि अनादिकाल से। यहां लिखा कि उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु है ना, उनका अनादि से एक बंधन रूप है। एक बंधन रूप है, ठीक है। एक 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 होके रह रहे हैं, एक होके रह रहे हैं, जीव और कर्म एक होके रह रहे हैं। लेकिन जीव चेतन है और कर्म पुद्गल है ना, अचेतन है। ये स्वभाव में भिन्नता तो है, लेकिन दोनों कैसे रह रहे हैं, बिल्कुल एक, जैसे कि दूध और पानी एक होके रह रहे हैं, ठीक है। हम ऊपर से ऐसा अंतर नहीं कर सकते, ये दूध अलग है पानी अलग है, लेकिन है उनमें अंतर। तो जैसे दूध में पानी मिला हुआ है, ऐसे ही आत्मा के साथ कर्मों का बंधन है। तो क्या कहा आगे कि फिर से उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु, उनका अनादि से एक बंधन रूप है। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, खिर जाते हैं, मतलब उदय में आते हैं, खिर जाते हैं फल देके, और कितने ही नए मिलते हैं। और फिर हमने जब विकार किए तो फिर नए बन गए। तो नए बन गए, पुराने खिर गए, नए बन गए, पुराने खिर गए। ये कब से चला आ रहा है, ये भी अनादिकाल से चला आ रहा है। तो फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं, इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है। ये कब से चल रहा है, अनादिकाल से। और कब तक चलेगा जिया? अनंत तक। हाँ, अनादिकाल से चला आ रहा है और चलते रहेगा अनंत। अनंत काल तक चलता रहेगा। उसका मतलब उदय हो जाएगा फिर खत्म हो जाएगा वो कर्म। लेकिन हमने यदि फिर से ऐसे ही भाव किए जिन भावों से पहले से बंध रहा है, तो फिर खत्म होगा क्या? नहीं। नए बन जाएंगे। तो कोई उपाय है हाँ, कि नहीं कि जिससे कि नए ना बंधे, पुराने खिर जाएं और जीव कर्म से मुक्त हो जाए? उपाय है। उपाय है। उस उपाय को क्या कहते हैं? इस उपाय को क्या कहते हैं? उस उपाय को कहते हैं मोक्ष मार्ग, ओके। है ना। अर्थात इन हाँ। कर्मों से, कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करेंगे, सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चारित्र होगा, तो ये नए कर्म बंधना बंद हो जाएंगे। और पुराने जो हैं तप के प्रभाव से वो हीन हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद वो नष्ट हो जाएंगे। तो कर्म नए नहीं बंधेंगे, पुराने नष्ट हो जाएंगे, तो जीव कर्मों से मुक्त हो जाएगा। जैसे कि पानी की टंकी है ऊपर, कि हम नया ना भरें, पुराना यूज करते रहें, तो पानी की टंकी खाली हो जाएगी। ऐसे यहाँ नए कर्म ना आए, पुराने खिरते चले जाएं, तो क्या होगा, ये कर्म जीव के साथ रहेंगे ही नहीं, बचेंगे ही नहीं, सब समाप्त हो जाएंगे। तो वह उपाय हमें ढूंढना है कि जिस उपाय से हम कर्म से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। वो उपाय यहाँ आगे बताया गया है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी ये यहाँ पर बता दिया गया है कि जीव को कर्म का बंधन अनादि से है, और किस तरह से हो रहा है, कर्म का उदय आता है फिर नया बनता है, ऐसा अनादि से चलता आ रहा है।